किसी खंडहर में स्थित एक मंदिर भगवान शिव का, जिसके शिवलिंग पर पिछले 500-600 सालों से किसी ने जल अभिषेक नहीं तो किया था, ना ही जल अभिषेक हुआ था उस शिवलिंग पे, और ना ही उसमें कभी भी साफ सफाई हुई थी। उस मंदिर में एक चोर जाता है, रात का समय था। चोर पहुंचता है, एंटर करता है मंदिर में, और देखता है कि उसको कुछ मतलब वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। चोरी करने के उद्देश्य से उस खंडहर में पड़े मंदिर में वो घुसता है। चोर सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ क्या, मतलब कैसे देखें, कैसे, बड़ा दिमाग लगाता है। तो वहाँ पे कुछ जलाने की, जैसे कोई चीज़ जला के देखने, उसके पास टॉर्च वगैरह थी नहीं। तो उसने क्या किया, चोर ने अपना ही कपड़ा, क्योंकि चोर चोरी करने गया था तो उसको बस चोरी करनी थी, किसी भी तरह से चोरी करनी थी। तो चोर ने अपना ही अपने अपने कपड़े को चोर ने निकाला और उसमें आग लगा ली। आग लगाई तो पूरे मंदिर में वो कपड़े को किसी डंडे में वो करके पूरे उसमें मंदिर में घुमा रहा था। अचानक से एक मतलब दिव्य पुंज प्रकट हुआ, और उसमें वो देखता है कि भोलेनाथ जी साक्षात वहाँ पे प्रकट हो गए। अब चोर की हालत ख़राब हो गई, चोर के पसीने पसीने हो गया चोर तो। और जब किसी, आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, भगवान शिव, भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा जी की, श्री हनुमान जी की, मतलब किसी की भी आप पूजा कर रहे हो, अगर वो, जैसा कि मैंने कथाओं वगैरह में सुना है, अगर वो आपको दर्शन देते हैं तो सबसे पहले आपको वो दिव्य दृष्टि देते हैं कि आप उनको देख पाओ, उनके दर्शन कर पाओ, वरना ये ऐसे संभव नहीं है। तो चोर के साथ भी उस समय, उस सिचुएशन में भी यही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव साक्षात जब वहाँ पे प्रकट हो गए तो चोर की हालत का, पहली बात तो वो चोर था, और चोर तो वैसे भी था, तो उस पसीने पसीने हो गया कि मतलब आज तो मैं गया। तो भोलेनाथ जी ने चोर से बोला कि बेटा जो है तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना कितना मतलब मैं तुम्हारे ऊपर कितना प्रसन्न हूँ। तो चोर सीधे चरणों में मतलब गिर गया, कहा भोलेनाथ जी मैं तो चोर हूँ, और मैं यहाँ पे चोरी करने आया था प्रभु, और ये ऐसी मतलब आप यहाँ प्रकट हो गए, मतलब मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आप तुमसे, प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो चोर ने जब ऐसे बोला तो भोलेनाथ जी ने बोला कि इस मंदिर में, इस शिवालय में मेरे पिछले 600-700 सालों से किसी ने एक दिया भी नहीं जलाया, और तुमने किसी भी उद्देश्य से, तुम्हारा उद्देश्य कैसा भी रहा हो, लेकिन तुमने अपने तन का कपड़ा उतार के और उसमें आग लगा के मेरे मंदिर में पूरे घुमाया। भले ही तुम्हारा चोरी का उद्देश्य था, लेकिन मेरे मंदिर में तुमने, दिया तो सब लोग जलाते हैं, लेकिन तुमने अपने तन का वस्त्र जो है जलाया, इसलिए मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हें आज के बाद जो है, आज के बाद से तुम्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने कहा प्रभु ऐसे कैसे, कि मतलब क्योंकि मैं तो बहुत टुच्चा इंसान, मतलब बहुत टुच्चा सा इंसान हूँ, और मेरी ये आदत तो चोरी करने वाली कभी ऐसे नॉर्मली तो जा नहीं सकती है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मैं कुबेर बना रहा हूँ, तुमको मैंने कुबेर बना दिया, जाओ और तुम आज के बाद कुबेर। तो अब क्योंकि अब भगवान शिव का वो दर्शन उसने, चोर ने कर लिया था, तो जाहिर सी बात है वो एक तरह से देवता की तरह हो गया। क्योंकि कौन है कुबेर, कौन होते हैं कुबेर, तो वही होते हैं जो वो देव के ही उसमें आते हैं ना। कुबेर तो देवता ही होते हैं, कुबेर देवता। तो वो एक तरह से देवता बन गया। कुबेर की पदवी उसको मिल गई। अब वो चोर जो है कुबेर के पास पहुंच गया, भोलेनाथ जी वो हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो सीधे वो, मतलब वो तो कुबेर हो चुका था, अब भोलेनाथ जी ने कह दिया तो जाहिर सी बात है उनकी तो बात कोई काट ही नहीं सकता है। अब वो कुबेर के पास पहुंचे। चोर कुबेर के पास पहुंचा। अब कुबेर ने देखा तो कहा कि तुम गद्दी पर से हटो। चोर ने कुबेर से कहा कि तुम हटो, ये सिंहासन अब मुझे दे दिया गया है। तो चोर ने बोला, वो कुबेर ने बोला कि कैसे, तुम्हें कैसे मिल गया। उन्होंने कहा भगवान शिव ने मुझे तुम्हारे सिंहासन बैठने के लिए मुझे कुबेर बना दिया, और आप हटिए यहाँ से।
अब वो जो कुबेर था वो भगवान विष्णु जी का साला था। वो जो कुबेर था भगवान शिव जी का साला था, तो सॉरी भगवान विष्णु जी का जो है वो साला था, और माता लक्ष्मी जी का जो है वो भाई था। अब उसने जो है वो सीधे जो है, अब वो परेशान हो गया कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। उसने कहा कि आप हटिए। अब वो जो चोर था, उस चोर ने कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके जिससे भी बात करना आप कर लो, आप जिसके पास जाना चले जाओ, और ये आपकी जो है आपके सिंहासन पे आज के बाद मैं बैठूंगा। अब चोर ने इतना बोला तो अच्छा उसको भरोसा हुआ कि जाहिर सी बात है, एक चोर कह रहा था, चोर ने बताया कि मैं चोर था, भगवान शिव ने मुझे कुबेर बना दिया क्योंकि मैंने उनके मंदिर में अपना अपना वस्त्र उतार के उसमें आग लगा के पूरे मंदिर में उजाला किया था चोरी करने के उद्देश्य से। तो अब कुबेर को और गुस्सा आया कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई जो है मतलब चोरी के उद्देश्य से मंदिर में घुसा और उसको भगवान शिव ने जो है कुबेर बना दिया, मेरी गद्दी दे दी, जबकि मैं भगवान विष्णु जी का मैं साला हूँ। अब इतना कुबेर क्रोधित होके जो है सीधे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जी ने देखा, कहा कुबेर तुम यहाँ पे कैसे। कहा प्रभु कुबेर तो मैं अब रहा ही नहीं कुबेर तो मैं रहा ही नहीं, मेरी तो गद्दी चली गई, और कुबेर का सिंहासन तो एक चोर को दे दिया भगवान शिव ने। अब भगवान विष्णु भी आश्चर्यचकित हो गए। वो लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी जी जो है उनके चरण दबा रही थी। वो उठ के बैठ गए कि ऐसे कैसे हो गया, भगवान शिव ने क्यों दे दिया। तो कुबेर ने भगवान विष्णु जी को अपनी वो जो चोर वाली स्टोरी बताई कि भगवान शिव के मंदिर में उसने ऐसे ऐसे किया और उसको जो है भगवान शिव ने प्रसन्न होके और वो दे दिया, और आपने मुझे दिया तो ऐसे कैसे हो सकता है, कुबेर तो आपने हमें बनाया है तो भगवान शिव चोर को कैसे कुबेर बना सकते हैं और मुझे हटा क्यों सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो भाई मामला फंस गया है। अब भगवान विष्णु ने अब उनकी बात को कैसे काटे, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और विष्णु जी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वो हमेशा उनका नाम जप एक दूसरे के करते रहते हैं, दोनों भगवान शिव और विष्णु जी दोनों एक दूसरे के नाम का जप हमेशा करते रहते हैं, हर सेकंड करते रहते हैं। उनका एक दूसरे के बिना कोई नहीं, क्योंकि वो अस्तित्व की बात करें तो सभी लोग जितने देवी देवता हैं, भगवान शिव से लेकर राम तक कृष्ण से लेकर माता काली तक सभी एक हैं। तो वो केवल आप जिस रूप से भगवान की पूजा करते हो उसी रूप में वो आपको दर्शन करते हैं, उसी रूप में आपको वो चाहते हैं। तो अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछा, क्योंकि वो तो हमेशा मतलब अंदर से मन ही मन में उनसे पूछा प्रभु ये कैसे आपने कर दिया। तो भगवान शिव ने बोला कि उसने मेरे मंदिर में 600-700 तक किसी ने एक दिया भी नहीं लगाया था, उसने अपने तन का वस्त्र जला करके मेरे मंदिर में उजाला किया था, इसलिए मैं उसको कुबेर बना रहा हूँ, मैंने उसको कुबेर बना दिया। इतना सुन के, इतना दृढ़ संकल्प, इतना उस तरह की बात सुन के भगवान विष्णु ने कहा ठीक है प्रभु, हाथ जोड़ के उन्होंने बोल दिया। अब भगवान शिव ही हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जितना भी मैंने सुना है कथाओं में संत महात्माओं से, भगवान शिव कालों के काल महाकाल होते हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो वो चीज़ कर दे सकते हैं आपको जो आपकी किस्मत में नहीं। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उनका भजन, उनका स्मरण करने पर, जो आपको कोई नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी भगवान शिव जी की बात को काट नहीं सकते हैं। कल वाली स्टोरी में जो आप जाके देख सकते हो, कल वाली स्टोरी में मैंने जो एक वीडियो जो डाली है उसमें आप देखेंगे कि भगवान शिव ने नरसिंह मेहता जी को साक्षात जीवित, मतलब साक्षात सीधे जो है वैकुंठ धाम में प्रवेश दिला दिया था। आप कल वाली कथा में आप देख सकते हो, कल जो मैंने कहानी स्टोरी डाली है उसमें आप नरसिंह मेहता जी की स्टोरी को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें आप देखेंगे भगवान शिव ने, क्योंकि वैकुंठ धाम में कोई जीते जी नहीं पहुंच सकता, मरने के बाद ही वैकुंठ धाम, इसलिए वैकुंठ लोक गमन बोलते हैं, क्योंकि वो मरने के बाद वहाँ आत्मा जा सकती है, लेकिन कोई जिंदा इंसान नहीं जा सकता, जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता है। नरसिंह मेहता जी को भगवान शिव ने डायरेक्ट एंट्री दिलवा दी, कहाँ पे, वैकुंठ धाम में, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जाके खड़ा कर दिया था।
आप अगर चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, कल ही मैंने डाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस जगह पे भगवान विष्णु जी कुछ नहीं बोल पाए और अपने साले कुबेर से बोला कि मैं उनकी बात को नहीं कर सकता हूँ। आज तुम्हारी गद्दी तो वैसे भी जो है जा चुकी है। अब मैं भगवान शिव का इतना दृढ़ संकल्प, वो इतना प्रसन्न है उस चोर के ऊपर कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर तथागता वो चीज़ें वहीं पर रह गईं, वो बातें वहीं पर रह गईं और भगवान शिव की बात को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं जाते हैं और उस चोर को कुबेर की गद्दी दिलाते हैं। तो ये रही आज की स्टोरी दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आई हो, ये स्टोरी भगवान शिव की, कालों के काल महाकाल जी की, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऐसी किसी बेहतरीन और लाजवाब स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।